ओम शांति। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता है ना। देह अभिमान या देह भान, कई बच्चों को देह अभिमान का मतलब नहीं समझते। वो सोचते कि हम तो मतलब ये बच्चेगा कि हम तो शरीर पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं लगाते। देह भान है ना, हर बात में आत्मा तो भूल जाती है, मुझे ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा किया वैसा। तो देह भान, देह अभिमान, सिर्फ देह की तरफ ध्यान ही नहीं होता, हर बात में अपने आप को बाप के कहे हुए शब्दों के बजाय कुछ और शब्दों में चले जाना। परमात्मा मुरली क्या कहती है उस पे ध्यान न देकर अपनी ही मुरली चलाना, अपने अंदर कुछ और ही चलाते रहना। ये देभान, इसमें बहुत कमजोर, मजबूर, बेबस ये देभान। फिर जैसे ही कोई कुछ कहेगा तो बस आएगा देह अभिमान, और जब देह अभिमान आएगा तो फिर किसी को कुछ नहीं समझेगा कोई इंसान नहीं। इसीलिए बाबा मुक्त करना चाहते हैं। जो तुम हो ही नहीं वो तुम कितना आसानी से समझ लेते हो, और जो तुम हो उसका अनुभव नहीं है। क्या हो? रियल में ये आत्मा समझ कर चलना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि बार बार हम आ जाते हैं, जो भी हमारा नाम है दे के उसमें चंगुल में जल्दी आ जाते। कई चिट्ठी लिखते हुए ये जरूर कहते हैं मैं आत्मा, और वैसी स्मृति में कुछ नहीं रहता आत्मा, क्योंकि आत्मा का पाठ अगर पक्का हो जाता है तो ये सारी बातें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं, हर बात स्पष्ट होने लगती है। तो अगर बाप की बात ही स्पष्ट नहीं हो रही है तो कितना देह अभिमान है। वरना तो इशारों से ही हमें सबको समझ जाना चाहिए, इशारे समझ पाए उसके लिए उसे जानना कितना जरूरी होगा।